सिंपल फ्यूचर ट्रेंड्स जो हमने कर लिया था, तो आज इसकी रिपीट क्लास है तो हम उसको थोड़ा समझेंगे। तो सिंपल फ्यूचर ट्रेंड्स जो है इसमें कुछ मज़ीद मैं ऐड करूँगा। गोइंग टू का जो है जिक्र होगा, आप गोइंग टू का यूज़ समझोगे कि फ्यूचर में गोइंग टू जो है क्यों और किस लिए यूज़ होता है और इसकी क्या मीनिंग बनेगी। सिंपल फ्यूचर हैज़ टू डिफरेंट फॉर्म्स इन इंग्लिश, विल एंड गोइंग टू। अच्छा, इसमें जो है दो फॉर्म होते हैं, एक तो इसमें विल लगता है और गोइंग टू लगता है। गोइंग टू के साथ जो है बेटा इज एम आर लगते हैं, जो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यू के। लेकिन आप जब इसको बनाना सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट में नहीं, सिंपल फ्यूचर में भी यूज होते हैं। Although the two forms can be sometimes be used interchangeably, often express two very different meanings. ये जो इंटरचेंजेबली भी यूज़ होते हैं और ये जो है अक्सर करके जो है इनकी जो मीनिंग होती है ना बेटा, ये डिफरेंट होती है, चेंज होती है। दिस डिफरेंट मीनिंग माइट सीम टू एब्स्ट्रैक्ट एट फर्स्ट, बट विद टाइम एंड प्रैक्टिस द डिफरेंस विल बिकम क्लियर। आपको जो है ना प्रैक्टिस के साथ ये डिफरेंस वगैरह आपको क्लियर हो जाएंगे। बोथ विल एंड बी गोइंग टू रेफर टू स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। तो गोइंग टू और विल जो है ये दोनों स्पेसिफिक टाइम जो है फ्यूचर में उसको रेफर करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, ये तो आपको जो है ना मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में आपको समझा दिया था कि जो है इसके क्या स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसको हम समझेंगे। फॉर नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस वी इंसर्ट नोट बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। आप जो है इस वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान जब आप नोट लिखोगे तो ये आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। फॉर क्वेश्चन सेंटेंस वी एक्सचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप विल को यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले लिखोगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि ये टेंस हम पहले समझ चुके हैं। अच्छा, पॉजिटिव में बेटा क्या होता है, सिंपली आई विल ओपन द डोर, फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में जो है विल के बाद नोट लगता है और इंट्रोगेटिव जो है इसमें आप सब्जेक्ट से पहले जो है विल लगाओगे बिफोर द सब्जेक्ट और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपका ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है गोइंग टू, इसको समझें क्योंकि ये नई चीज़ है इसमें। बाकी तो प्रेजेंट सिंपल जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में, आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो अभी ये इसके बाद तो हो ही जाएगा, लेकिन गोइंग टू नया है तो आप इसको थोड़ा समझें। तो इसमें आपका क्या होगा, इज एम आर लगेगा यानी टू बी वर्ब लगेंगे, उसके बाद जो है गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है आपको। अच्छा, इसके एग्जाम्पल अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल इसके देखो। यू आर गोइंग टू मीट जैन टू नाइट, आप जैन से जो है आज रात मिलने वाले हो। आर यू गोइंग टू मीट जैन टू नाइट, तो ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर जो है आर पहले लगा है। यू आर नॉट गोइंग टू मीट जैन टू नाइट, और यहाँ पर आर के बाद नोट लगा है और गोइंग टू लगा है। तो गोइंग टू आप देखो इज एम आर के साथ तो समझाओ कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही सेंटेंस है। इस तरह से कोई एमसीक्यूज वगैरह देखो इस तरह से, तो वो उसमें पूछा जाए कि बताएं ये सेंटेंस जो है किस टेंस से बिलोंग करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इज एम आर के साथ गोइंग टू लग रहा है तो वो फ्यूचर का टेंस है। ओके, हाँ, विल ऑफन सजेस्ट दैट द स्पीकर विल डू समथिंग वॉलंटरली। अ वॉलंटरली एक्शन इज अ वन द स्पीकर ऑफर्स टू डू फॉर समवन एल्स। अच्छा, विल से आप जब कोई जो बोलने वाला है या आप बोल रहे हो तो आप वॉलंटरली अपनी मर्जी से कोई भी काम करोगे तो उसके लिए आप विल का यूज़ करोगे। ऑफन वी यूज़ विल टू रिस्पॉन्ड समवन एल्स कंप्लेंट और रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। जब आप किसी की कंप्लेन जो है सुनते हो या कोई रिक्वेस्ट करता है तो आप उसके लिए विल का यूज़ करते हो। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा। We also use will when we request that someone help us for voluntarily to do something for us. Similarly, we use will not uh, or will not। ये will not की ही जो है शॉर्ट फॉर्म है। When we refuse to voluntarily do, तो इसी तरह से अगर आप जो है रिफ्यूज़ करना चाहते हो तो विल नॉट का यूज़ करोगे, तो यानी आप मना कर रहे हो, आप जो है वो काम फ्यूचर में नहीं करना चाहोगे।
एग्जाम्पल, आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन व्हेन आई गेट इट, मैं आपको मालूमात भेज दूंगा जब वो मुझे मिलेगी। तो आई विल ट्रांसलेट द ईमेल सो मिस्टर सिम्थ कैन रीड इट, मैं ईमेल को ट्रांसलेट करूँगा तो मिस्टर सिम्थ जो है वो उसे पढ़ पाएंगे। तो यानी कि ये आप अपनी विल पे, अपनी मर्ज़ी पे जो है कर रहे हैं। विल यू हेल्प मी मूव दिस हेवी टेबल, तो आप किसी को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी जो हमने पढ़ा था पीछे कि अगर आप किसी को जो है हेल्प की रिक्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर भी आप विल का यूज़ करोगे, क्या आप जो है मेरी ये मदद करोगे, यानी कोई खड़ा है, आप उसको, आपको हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पर विल बोलोगे। तो यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको जो है हेल्प के लिए, तो विल का यूज़ करोगे। वहाँ पर आप कैन का यूज़ नहीं करोगे। तो मॉडल वर्ब भी हम समझेंगे तो बोलते हैं ना कैन यू डू दिस, तो आप इससे बेहतर है कि आप विल का जब यूज़ करोगे तो विल का यूज़ भी आप कर सकते हो उसमें। आई विल नॉट डू योर होमवर्क फॉर यू, मैं आपका होमवर्क आपके लिए नहीं करूँगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे आप देख लें इनको। उसके बाद जो है इसका एक और यूज़ है, जब आप प्रोमिस करोगे किसी के साथ, विल इज़ यूजुअली यूज टू प्रोमिसेस, आप जब प्रोमिसेस करोगे कि ये काम मैं करूँगा तो उसके लिए भी आप जो है विल का यूज़ करते हो। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, if I am elected president of United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance. I promise I will not tell him about the surprise party. Don't worry, I will be careful. I will not tell anyone your secret. यानी आप किसी के साथ जो है प्रोमिस कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप विल का यूज़ करोगे। तो ये था विल में और गोइंग टू में डिफरेंसेस आपने समझा। गोइंग टू को भी हम आगे थोड़ा सा और समझेंगे कि गोइंग टू हम क्यों करेंगे, क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें एक और यूज़ है, जब आप कोई प्लान जो है सोचते हो, कोई प्लान बनाते हो, उसके बारे में बात करते हो, तो उसमें भी गोइंग टू का यूज़ होता है। इसे हम आर के साथ गोइंग टू का यूज़ करोगे। गोइंग टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज़ अ प्लान, कोई प्लान का ऐसा है कि हम ये करने वाले हैं, ये करने जा रहे हैं, हम जो है वो काम करेंगे। तो आप एक प्लान आप जब बोलते हो, कोई काम जो है बोलते हो कि आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश मैं इंग्लिश सीखूँगा, ठीक है, मेरा एक प्लान है कि ये काम मैं करूँगा। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश इन नवंबर, इन जनवरी, इन फरवरी, यानी इसीलिए भी आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हो। इट एक्सप्रेस द आइडिया दैट अ पर्सन इंटेंड्स टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, एक ऐसे आइडिया को जो है ज़ाहिर करता है कि जो एक इंसान जो है, एक पर्सन, एक शख्स जो है फ्यूचर में करना चाह रहा होगा। It does not matter whether the plan is a realistic or not, तो इसमें जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्लान जो है वो हकीकत में ही हो जाए या नहीं हो। तो ये जो है इसके लिए जो है इसमें कोई मैटर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी प्लान के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो उसमें आप जो है इज़ एम आर के साथ गोइंग टू का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन हवाई, ये जो है अपना जो वेकेशन है वो हवाई में गुजारेंगे। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्पेंड हर वेकेशन इन हवाई, ये नेगेटिव है उसी का ही। तो ये इसके एग्जांपल हैं, आप इनको भी देख लें तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, ये था रिपीटेशन सिंपल फ्यूचर का। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।